पार्टी के मेयर और उसके भांजे और दूसरे लोगों ने करोड़ों रुपए में ट्रस्ट को बेच दी, जिस पर उनका जायज मालिकाना हक भी नहीं था। ऐसी जमीनों को करोड़ों में बेच दिया। इन सारी जमीनों के बैनामे रजिस्ट्री रद्द की जाए और करोड़ों रुपए जो इन भ्रष्टाचारियों ने लूटा है, जो बीजेपी के नेताओं ने चंदा चोरी की है, जो ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने चंदा चोरी की है, वो करोड़ों रुपए इनसे वापस लिया जाए और इन सबको जेल में डाला जाए, नंबर 1। और दूसरी बात, जब यह स्पष्ट हो गया कि ये सारी जमीन सरकारी जमीन है, डीएम अब कह रहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे। देखिए, राम मंदिर के लिए भूमि सौदे पर विवाद, डीएम ने शुरू कराई नजूल जमीन की जांच। इससे बड़ा मजाक आपको कुछ लग सकता है? एक जिलाधिकारी जो नजूल जमीनों का मालिक होता है, एक जिलाधिकारी जिसको नजूल जमीनों के बारे में सबसे अधिक जानकारी होती है, और वही जिलाधिकारी जो ट्रस्ट का सदस्य भी है, ट्रस्ट का सदस्य है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, उसको ये पता नहीं था कि ये नजूल की जमीनें हैं जो बेची जा रही हैं करोड़ों रुपए में। इसका मतलब, मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे बीजेपी नेताओं की चंदा चोरी जिम्मेदार है। इन्होंने चंदा चोरी कर ली, इसलिए प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन पा रहा है। और 1.5 वर्षों में नींव तक जो लोग नहीं भर पाए प्रभु श्री राम के मंदिर की, वो श्री राम के मंदिर का निर्माण कैसे करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। जिनका दिमाग चंदा चोरी में लगा है, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कैसे कर सकते हैं, वो आप सोच सकते हैं। तो मैंने योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि प्रभु श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। उनके निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उनके बैंक खाते सीज करके उनको जेल में डालो, और सारी की सारी नजूल जमीन जो मंदिर के लिए आवश्यक है, वो सारी की सारी नजूल जमीन, सरकारी जमीन, निःशुल्क राम मंदिर को उपलब्ध कराई जाए। निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। अगर वो सरकारी जमीन है तो किस बात का पैसा? आप निःशुल्क उपलब्ध कराइए वो जमीन। उसको करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया गया। तो एक विषय तो ये था। दूसरा, दरोगा की भर्ती हुई 2016 में, और इस दरोगा की भर्ती में 2486 लोगों का चयन हुआ, और इनकी ट्रेनिंग 2019 में हुई। ट्रेनिंग जून 2020 में पूरी भी हो गई। इन लोगों की ड्यूटी भी होली, दिवाली, सीए, एनआरसी जहां जहां जरूरत समझी लगाई गई। और इसमें बहुत सारे ऐसे नौजवान थे जो बीएसएफ, सीआईएसएफ नौकरियों में पदों पे थे। और जब 2020 में जून में अपनी ट्रेनिंग पूरी करके ये लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब इनको नौकरी कहीं किसी थाने में या कहीं किसी जिले में नियुक्ति दी जाएगी, तब से इनको घर पे बिठा दिया गया। इन लोगों का कोई भविष्य नहीं। और इसमें अब तक 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। एएसआई के करीब 760 पद थे, जिसके लिए 45,000 आवेदन हुआ। 23 सितंबर 2017 में इसके एग्जाम की डेट तय हुई थी, वो कैंसिल हो गया। फिर 22 दिसंबर 2018 में
इसका फिर एग्जाम की डेट आई और रिजल्ट जो है वो 8 मार्च 2019 में आया। 11 जुलाई 2019